नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल वास्तु दिवा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, बहुत सारे मिथ के साथ, गलतफहमियों के साथ, लोगों की बातों के साथ, ठीक? और वो आज का टॉपिक है सीढ़ियाँ, स्टेयर्स या स्टेयरकेस हमारे घर में कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक? तो देखिए इसमें जो आपको जानकारी देनी है उससे ज़्यादा डिस्कस ये होगा कि लाइक बहुत सारे मिथ है लोगों में और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो आपके पर्सनल बिलीफ पे होती है काफ़ी हद तक चीज़ें। देखिए बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, है ना? बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारी बातें भी होती हैं और सबकी बातें सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपका अपना पर्सनल बिलीव भी होता है कि आप क्या मान रहे होते हो और क्या नहीं मान रहे होते हो। मैं आपसे वो शेयर करूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या जो लोगों के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ऑब्जर्व हुआ है, मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो देखिए पहला टॉपिक तो ये डायरेक्शन ही होता है कि क्या है। तो कोशिश ये होती है कि जो सीढ़ियाँ हों, स्टेयर्स हो वो घर के साउथ में या वेस्ट में या साउथ वेस्ट में हो क्योंकि वो पोर्शन थोड़ा-सा वेटेड होना चाहिए, है ना? घर का वो पोर्शन क्या होता है थोड़ा-सा वेटेड होता है और स्टेयर्स से वेटेड कुछ नहीं है। इसके लिए कोशिश ये होती है कि साउथ या वेस्ट या साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ हों। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सीढ़ियां हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हों या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं। उसके पीछे भी रीजन है, ठीक? रीजन क्या है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन है वो सही होनी चाहिए। इसके लिए मैं बोलता हूं सीढ़ियां इस ईस्ट से वेस्ट जाएं या नॉर्थ से साउथ जाएं। देखिए पर्सनली मेरा बिलीव ये है कि वास्तु एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है, रिलीजन से तो जुड़ा ही है, विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज मैं बताता हूं ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसका रीजन भी आपको दूं कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, है ना? ऐसा नहीं कि यहाँ सर्टेन बुक में या सर्टेन जगह लिखा हुआ है या ऐसा कुछ है तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऐसा होता है। क्यों होता है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक? अगर कभी आपको लगता है कि सर मेरे को किसी ने ऐसा बोला है, क्या ऐसा एक्चुअल में होता है और अगर होता है तो क्यों होता है? अगर ये है तो आप कमेंट करके भी उस चीज को पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको आंसर देने की, इवन दूंगा भी, ठीक है? तो डायरेक्शन की बात हो गई। अब बहुत सारे लोगों में कॉमन मिथ ये है कि जो सीढ़ियां हैं वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो चीजों को कि सीढ़ियां आप चढ़े, अभी सीढ़ी या तो दाएं घूमेगी या तो बाएं घूमेगी, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो सीढ़ी अगर दाएं घूम रही है तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, सीढ़ी बाएं घूम रही है तो उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कुछ लोग कहते हैं क्लॉकवाइज सीढ़ियां अच्छी होती है, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है। कुछ लोग कहते हैं क्लॉकवाइज पे नेगेटिव आता है, एंटी क्लॉकवाइज पे अच्छा होता है। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मुझे कहीं से ये नहीं लगा या किसी भी केस में ये नहीं लगा कि क्लॉकवाइज पे कहीं नेगेटिव इंपैक्ट आया हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द के अभी तक जितने केसेस हुए हैं उसमें सब में मेरे पे को दोनों पे सेम इफेक्ट दिखे हैं कि आप सीढ़ी दाएं हाथ घूम रही है तो भी ठीक, बाएं हाथ घूम रही है तो भी ठीक। बट इसके बाद भी अगर आप कहोगे सर तब भी एक कोई ऑप्शन चूज करो तो मैं बोलता हूं क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि दाएं हाथ घूम रही है और चूंकि मोस्ट ऑफ द जो पर्सन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको रेलिंग वगैरह दाएं हाथ पे मिल जाती है तो आपके लिए चढ़ना आसान होता है, आपको थकान वगैरह नहीं आती है, गिरने के चांसेस कम होते हैं। बेसिक बातें हैं, इसका वास्तु से कोई भी लेना देना नहीं। एक जनरल परसेप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं अपने घर में प्रेफर करता हूं और बनवाया हूं तो वो क्लॉकवाइज ही है जो दाएं हाथ पे जाती हैं, ठीक है? इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, एक बहुत बड़ी बात जो लाइक मेरे हिसाब से पूरे इंटरनेट पे होगी, आप सर्च भी करते होगे कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना? ये बहुत बड़ा मिथ है और पता नहीं आपका रिएक्शन क्या आने वाला है मेरी बात को सुन के, आई डोंट नो। मैं सिंपल सी इतनी बात मानता हूं कि लोगों का जो कहना है कि टॉयलेट नहीं होने चाहिए या मंदिर नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए सवाल मेरा ये उठता है। अब बहुत सारे लोग जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं इसलिए नहीं होना चाहिए। देखिए बात को आप मेरी गौर से समझिएगा और
सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। मैं विद रीजन आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब उनसे पूछो तो वो क्या कहेंगे? सीढ़ी पिरामिड है, ठीक। सर पिरामिड बनता है तब जब टिप पे एंगल बनता है 52 डिग्री का। कितना? 52 डिग्री का एंगल बनता है तो पिरामिड का फॉर्मेशन होता है और वो पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करता है। और सीढ़ी किसी भी हाल से 10-12 फीट की फ्लोर की ऊंचाई होती है। जब 10 से 12 फीट की फ्लोर की ऊंचाई में 52 डिग्री का एंगल पॉसिबल ही नहीं है, तो सीढ़ी पिरामिड नहीं बन सकती। और ठीक है, अगर हम टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में रह रहे हैं जहां पर जमीनें बहुत कॉस्टली नहीं है, फ्लैट बहुत कॉस्टली नहीं है, तो हम जगह छोड़ देते हैं, चलता है हमको। लेकिन अगर हम टीयर 1 सिटीज में रह रहे हैं, लाइक दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हैं, बैंगलोर वगैरह जैसी जगह में रह रहे हैं, तो एक एक स्क्वायर फीट लाखों का है। अब वहां पे हम पूरा सीढ़ी के नीचे का स्पेस छोड़ दें, ये भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। वो भी सिर्फ एक मिथ पे कि सीढ़ी पिरामिड बनाती, सीढ़ी कभी भी पिरामिड नहीं बनाती, ठीक है। बट तो अब आपका अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? तो क्या सर क्या कहना चाहते हैं कि सीढ़ी के नीचे मंदिर सही है या सीढ़ी के नीचे टॉयलेट सही है? तो मंदिर सही है या नहीं सही है वो निर्भर करता है कि मंदिर सही डायरेक्शन में है या नहीं है, टॉयलेट अपनी सही डायरेक्शन में है या नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे टॉयलेट ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में है, तो सीढ़ी के नीचे है या सीढ़ी के नीचे नहीं है, दोनों तरीके से सही है। लेकिन अगर टॉयलेट की डायरेक्शन ही गलत है तो हमको ऐसा लगता है कि सीढ़ी के नीचे होने की वजह से वो गलत इंपैक्ट दे रहा है। सेम बात करें अगर मंदिर के लिए, मंदिर मैंने आपसे बोला कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। आपको पता है मंदिर कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में, या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, है ना। अब वहां पे स्टेयर्स आ रही है तो आप स्टेयर्स के नीचे मंदिर बना सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। वास्तु के हिसाब से तो कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि हमको मंदिर के ऊपर से होके ऊपर वाले फ्लोर में जाना पड़ेगा, तो ये आपका पर्सनल, आपका एक धार्मिक मान्यता है, एक रिलीजियस बिलीव है, इस वजह से आप ना बनाओ। एक बात समझ में आती है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बनाओ, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर आ रही है और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, आप बना रहे हो, तो वहां पे सीढ़ी के नीचे मंदिर होने की वजह से आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से मैंने आपसे टॉयलेट के लिए बोला कि अगर टॉयलेट ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है, ठीक है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में है, तो वहां पे टॉयलेट के सही डायरेक्शन में होने की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बना है इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन बिलीफ थे, कॉमन मिथ थे जो सीढ़ियों से रिलेटेड आपके माइंड में आते हैं, ठीक। एक और आता है, वो आता है सर सीढ़ियां कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो एज सच कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सीढ़ियां कितनी होनी चाहिए। देखिए, आप बहुत ज्यादा मैनेज नहीं कर सकते। आप एक सीढ़ी कम, एक सीढ़ी ऊंची नीची तो बनवा नहीं लोगे, आप सेम हाइट पे बनवाओगे ना। अगर आप सेम हाइट पे बनवाओगे तो आप कैसे मैनेज करोगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो स्टेयर्स है वो ऑड नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन नंबर में है तो भी एज सच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑड नंबर लोग प्रीफर करते हैं और मैं भी इसके अगेंस्ट नहीं हूं। बट अगर ये मैनेज नहीं हो पा रहा, ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इससे ज्यादा क्या ही सीढ़ी बनवा पाओगे आप एक फ्लोर में, है ना। तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन अगर नहीं मैनेज हो पा रहा है, ऑड नंबर इवन नंबर है, तो भी एज सच कोई आपका नुकसान इस वजह से नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ थे जो स्टेयर केस या सीढ़ियों से रिलेटेड पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इन केस आपको लगता है आपका कोई पॉइंट छूट गया है, कुछ आप कंसल्ट करना चाहते हो, पूछना चाहते हो कि मैं उसका भी आंसर कर दूं, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगा। राधे राधे।